हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी की ट्रिक, है ना। तो देखिए, इस ट्रिक को करने के बाद आप इसमें कुछ आपको ऐसा बहुत ही ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक दो बार ऑब्जर्व करोगे बस डन एंड डस्टेड हो जाएगा, है कि नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सब बच्चे मैसेज करते हैं सर कभी ऊपर से इंक्रीज़ करता है, कभी डिक्रीज़ करता है, करे तो क्या करें। तो देखो, मैं बता रहा हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी की जब आप ट्रिक कर रहे होगे तो उसको दो पार्ट में करके याद करेंगे। एक होगा पॉलीएटॉमिक अनायन, एक होगा मोनो एटॉमिक अनायन। ठीक है भाई। पॉलीएटॉमिक आप देख सकते हो CO3 2 NO3 सल्फेट बाइकार्बोनेट। मोनो एटॉमिक में आ गया आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन O2 N3 डन है। अब देखिए, जो पॉलीएटॉमिक है उसके लिए क्या रूल जाएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। अब ऊपर से नीचे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए एक इन अ सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करेगी पॉलीएटॉमिक अनायन की। मान लीजिए ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हो गए, ग्रुप 1 के सल्फेट्स हो गए, ग्रुप 2 के सल्फेट्स हो गए, तो इनकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी हमेशा। वहीं अगर आप मोनोएटॉमिक अनायन पाएँ, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडाइड ऑक्साइड नाइट्राइड, तो ये लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब इनका सवाल आपको पीरियड में भी आता है और ग्रुप में भी आता है। तो लैटिस एनर्जी हमें पता है Q1 Q2 अपॉन आर, चार्ज डिफरेंस अपॉन साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो पीरियड में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाओगे आप। ठीक है। तो चार्ज डिफरेंस फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, सोडियम +1 चार्ज कैरी करता है। ठीक है। मैग्नीशियम आपको +2 कैरी करता है, एल्युमिनियम +3 कैरी करता है, सिलिकॉन +4 कैरी करता है। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो जैसे Q1 Q2 बढ़ रहा है वैसे ही आपका थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो रेडियस बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी घटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। तो बस, तो अगर हम जनरल सिर्फ ग्रुप की बात करें तो पॉलीएटॉमिक के लिए ऊपर से नीचे ग्रुप में हमेशा इंक्रीज, और अगर मोनोएटॉमिक अनायंस की बात करें तो ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ने की वजह से डिक्रीज। डन एंड डस्टेड, थर्मल स्टेबिलिटी इज डन। अभी वो सॉलिबिलिटी में और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला, ठीक है, नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, पहला केस। दूसरा, नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनायन। थर्ड, नंबर ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कटायन। 3 केसेस मिलाएं। एग्जाम्पल पहले आपको दिखा देता हूँ। कटायन का नंबर ज़्यादा है, जैसे लिथियम कार्बोनेट, 2 लिथियम 2 कटायन है और 1 कार्बोनेट है। एलाइट लिथियम +2 है और O2 1 है। अब इसको थोड़ा आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, बाइकार्बोनेट। इसको आप बोलिएगा सर लिथियम प्लस और HCO3- सिंगल सिंगल हो गया। इसको आप ऐसे याद करिए, ऐसा एक्चुअल में ब्रेक नहीं करता है लेकिन जस्ट आपको याद करेंगे, लिथियम H+, है ना, CO3 2-, इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमें ध्यान रह जाएगा कि ये बस यही एक स्पेशल केस है जो इसमें डालना पड़ता है हमें, बाकी सब डन है। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कटायन नंबर ऑफ अनायन से ज़्यादा हो, ठीक है, उस केस में सॉलिबिलिटी ऊपर से नीचे हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पहली। अब अगर नंबर ऑफ कटायन नंबर ऑफ अनायन के बराबर हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, उसके 2 केस बनते हैं। अभी आपको लगेगा सर इसके भी 2 केस बन गए, लेकिन आप मेरा विश्वास रखिए, आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। अनायन अगर छोटा है और दूसरा अनायन अगर या बहुत बड़ा है या पॉलीएटॉमिक है, तो अनायन बहुत छोटा है, जैसे ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, फ्लोराइड हो गया। हाँ, सल्फ़र थोड़ा बड़ा होता है लेकिन उसको इसमें डालते हैं, ऑक्सीजन सल्फ़र ध्यान रखना दोनों स्मॉल में ही आता है। और बड़े अनायंस में या पॉलीएटॉमिक में कार्बोनेट सल्फेट OH- इधर आता है, Br- I-। तो मेरा आपको सल्फेट और कार्बोनेट्स ही पूछते हैं तो आपका काम तो यहीं से बन जाएगा, लेकिन सेफ सर्किल में सारा बता दे रहा हूँ। OH- भी छोटा ही रहता है, तो आपको ये सारे स्मॉलर अनायन इधर और लार्जर या पॉलीएटॉमिक इधर। तो देखिए, स्मॉलर है ये वाला, जैसे आपको एग्जांपल देखिए, LiF कटायन सेम है, इसमें भी कटायन का नंबर सेम है, पोटेशियम +OH- सेम है, Sr2 + H2- सेम है। तो अब जैसे आपको मान लीजिए ग्रुप 2 के सारे ऑक्साइड्स हो गए, जैसे कैल्शियम है ना, अब बेरिलियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, इस तरीके से ग्रुप 2 के सारे ऑक्साइड दे दिए। तो उनमें सब में क्या होगा, कटायन का नंबर सेम है। तो आप तुरंत देखोगे अच्छा स्मॉलर साइज़ वाला है, तो क्या बताया था सर ने,
ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज़ करता है। तो बस अगर छोटा वाला साइज़ वाला केस है तो ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करेगा, और पॉलीएटॉमिक वाला है तो ऊपर से नीचे डिक्रीज़ करेगा। आपको ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ग्रुप 2 के सारे सल्फेट्स हो गए, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हो गए, है कि नहीं, ग्रुप 1 के ब्रोमाइड्स हो गए, डन। और वहीं पे अगर नंबर ऑफ अनायन नंबर ऑफ कैटायन से बड़ा हो जाए तो यहाँ पे भी आपको एकदम सेम चीज़, स्मॉलर अनायन वाले में ऊपर से नीचे इंक्रीज, लार्जर या पॉलीएटॉमिक में ऊपर से नीचे डिक्रीज। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर कैटायन का नंबर अनायन से ज़्यादा है, जिसमें बस ये वाला ध्यान रखना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंक्रीज। नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ अनायन के इक्वल है, या नंबर ऑफ अनायन कैटायन से ज़्यादा है, इन दोनों केस में स्मॉलर अनायन में इंक्रीज़ करता है और लार्जर या पॉलीएटॉमिक में डिक्रीज़ करता है, दोनों में। तो एक्चुअली एकदम सिंपल सा हो गया, नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनायन, या नंबर ऑफ अनायन ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायन, दोनों का सेम ही है एकदम। समझे कि नहीं समझे? स्मॉलर वाले में इंक्रीज़ और लार्जर या पॉलीएटॉमिक में डिक्रीज़, डन। इस तरीके से अलग से आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, आप जनरल याद रखोगे। मान लीजिए आपको ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स दे दिए गए, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, तो आप याद करोगे थर्मल स्टेबिलिटी में पॉलीएटॉमिक ऊपर से नीचे इंक्रीज, खत्म। सॉलिबिलिटी पूछ दिया ग्रुप 2 का, तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है कि नहीं, तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सब में क्या होता है, BSO4 MgSO4, ग्रुप 2 के सल्फेट्स सब में आपको कैटायन आने का नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे आप सोचिए पॉलीएटॉमिक, अच्छा डिक्रीज होगा, खत्म। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, डन। एक दो बार इसको ट्राई करके देखना, आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।